हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसको विस्तार से देखेंगे, हर एक पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। पहला, इसका राष्ट्रपति अपन को ये भी पता होना चाहिए किस भाग में है, कि 5वें में। अब इसके जो भाग है पॉलिटी में, इन भागों में ये किसके किसके बीच में है, तो अपन 52 से 151 के बीच में देखेंगे। पहला, कार्यपालिका। कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 78 तक कार्यपालिका बांध दिया हुआ है। विधायिका 79 से 123 तक है। फिर सुप्रीम कोर्ट, एससी मैंने शॉर्ट में लिखा, इसका सुप्रीम कोर्ट था। इसमें आर्टिकल 124 से 147। सीएजी जो कंट्रोलर ऑडिटर जो होता है, जो भारत का जो लेखा जोखा उसका हेड होता है केंद्र स्तर पर, वो होता है उनके, वो 148 से 151 होता है। इनका ब्रीफ हमसे होगा, आपको समझ में आना चाहिए कि 52 से 151 के बीच में क्या है। अपन पढ़ तो रहे राष्ट्रपति, आप ऐसे नहीं सोचो कि राष्ट्रपति में खत्म हो रहे हैं अपन। अब इसके बारे में अपन डिटेल से राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। इसके आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 आर्टिकल दिए होगा। 53 क्लोज 1 की बात करेंगे। क्लोज 53 1 की बात करें, संघ की सारी कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में नियत होती है। जब 53 3 की बात करेंगे, क्लोज 3 की, तब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आपने अक्सर देखा होगा, राष्ट्रपति कभी नेवी का उद्घाटन होता है, राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। कभी सेना का कोई भी प्रोग्राम होता है, राष्ट्रपति को उसके रखा जाता है। तो वो आप समझ गए। फिर इसके बीच में एक और नोट पे मैं बात करना चाहूँगा। जो आर्टिकल 74(1) है, उसमें जो राष्ट्रपति को सलाह देता है, वो मंत्रिपरिषद सलाह देती है। उसका प्रमुख होता है प्राइम मिनिस्टर। और इसमें एक और फैक्ट है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, इसमें ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहे हैं मंत्रिपरिषद, तो बाध्य है। जब 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, तो उन्होंने ये जोड़ा कि राष्ट्रपति को जो सलाह दी जा रही है मंत्रिपरिषद के द्वारा, वो एक बार और वापस दे सकते हैं, उसके लिए बाध्य नहीं है, उन्होंने ये कहा। फिर इसके बाद बात आती है 74(2) क्लोज की। उसमें ये कहता है कि जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, अपने पहले बड़ा मंत्रिपरिषद सलाह देती है, जो इसको राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है, वो अपन कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और फिर अपन 54 की बात करेंगे, आर्टिकल 54 आर्टिकल की बात करेंगे निर्वाचन उसमें। अब निर्वाचन में भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपको मैं दिखा दूँ। दोनों सदन होते हैं, उनके जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही भाग लेते हैं, ये ध्यान रखना है। और राज्य विधानमंडल है, उसके निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं। और इसमें कौन भाग नहीं लेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जो मनोनीत होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा आ गई है, ये पहले से समझ लेना। उसमें जो राज्य विधानमंडल है और संसद है, उसके मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। और जो विधान परिषद है, कई राज्यों में देखा होगा द्विसदनीय व्यवस्था है, वो भी भाग नहीं लेते। और उसके बाद अपन आते हैं 54 आर्टिकल पास। उसमें निर्वाचन प्रक्रिया क्या है समझेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया में समरूपता सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। अब समरूपता सिद्धांत क्या होता है, जिसमें समान प्रतिनिधि हो, राज्यों से समान प्रतिनिधि होगा तभी तो चुनाव सही माने जाएंगे। तो उसमें ये बोला जाता है कि जो वोट गणना होती है, पहले अपन एमएलए वोट गणना की बात करेंगे। एमएलए वोट गणना की बात करेंगे तो 1000 का गुणज वोट होना चाहिए। और ये भी 1000 का गुणज होता है, यदि उसमें से शेष 500 प्लस हो, तो प्रति विधायक होता है, जो एमएलए होते हैं, 1 एमएलए प्रति 1 एक्स्ट्रा वोट जोड़े जाते हैं। और जब एमपी की गणना की जाए, ये तो अपने एमएलए की समझा कि एमएलए की वोट गणना क्या होती है राष्ट्रपति में। अब जब एमपी की बात करें, तो एमपी में इनका फॉर्मूला ये होता है, कुल जो विधायक होते हैं निर्वाचित वोट देंगे, वही होंगे, उसकी भाग किसका देंगे, जो कुल निर्वाचित सांसद है। अब सांसद में आप ये मत सोचिए कि हाँ सांसद है तो आप लोकसभा के होंगे, नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, इसकी चुनाव प्रक्रिया होती है अनुवादित प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग किया जाता है।
और इसको एकल संक्रमणीय मत द्वारा। अब आप कहोगे यार ये अनुपातिक आपने तो बोल दिया प्रणाली प्रयोग, पर इसकी जनसंख्या भी डिपेंड करेगी ना। हाँ, जनसंख्या उन्होंने एक और एड ऑन किया है कि जनसंख्या 1971 की लेंगे, जब तक 2026 की जनगणना नहीं होती। अभी 2026 का सेंसस चल रहा है, तब तक 1971 का लेंगे अपन, और इसके आधार पे ये लिया। फिर उन्होंने ये बोला कि 56 आर्टिकल, अब ये तो अपनी प्रक्रिया होगी, बट 56 में इसकी अवधि है, पदावधि, पद की अवधि कितनी होती। तो आर्टिकल 56 ये कहता है कि ग्रहण, जो पद ग्रहण करता है उसकी तिथि होती है उससे 5 साल तक। अब आपके मन में आएगा कि यार ये 5 वर्ष तो रहता है, उसके बाद इसका एक और फैक्ट है, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को त्याग पत्र देता है, और यदि इन दोनों के पद खाली हो तब इनकी जगह सुप्रीम कोर्ट का जो CJI होता है मैन, वो इस पदन होता है। और दूसरी बात, यदि ये राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर दे, आपने सुना होगा संविधान का अतिक्रमण, तो इस पर महाभियोग प्रक्रिया ली जाती है, वो अपन आगे देखेंगे आर्टिकल 61 में, तो उसके द्वारा इसको हटाया भी जा सकता है। अब अपन बात करेंगे आर्टिकल 57 के बारे में। 57 कहता है कि पुनर्निर्वाचन अर्हता। पुनर्निर्वाचन अर्हता मतलब राष्ट्रपति, पुनर्निर्वाचन अर्हता का मतलब होता है राष्ट्रपति की वापस योग्यता क्या है, किसी उसका वो रह सकता है पद पर, नहीं रह सकता, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट अपन जब डिटेल पढ़ेंगे तो। 58 योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष आयु पूर्ण होनी जरूरी है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आपके दिमाग में क्यों से आएगी कि यार इसमें चुनाव तो राज्यसभा सदस्य भी दे रहे हैं, तो राज्यसभा सदस्य भी होना जरूरी है, बट इसमें मेंशन किया हुआ है कि लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, उसके बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। और अब अपन आर्टिकल 59 की बात करेंगे। इसमें ये शर्तें, आपकी कंडीशन क्या है, दोहरी सदस्य नहीं होनी चाहिए, आपके पास राज्यसभा लोकसभा दोनों सदस्य, वो त्याग नहीं होती है। दूसरी बात, इसमें कोई नौकरी वगैरह जैसे सीन नहीं होना चाहिए, लाभ का पद होता है वो नहीं होना चाहिए इसमें। और अब अपन 16 के बारे में बात करें। 16 शपथ के बारे में, जो संविधान में जब संविधान बनाया गया था तब भी ये मेंशन था, तो शपथ CJI देगा लैंग्वेज का। जैसे अपन स्टेट में बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ऐसे सुप्रीम कोर्ट है भारत का सुप्रीम कोर्ट होते हैं। 61 आर्टिकल जो महाभियोग प्रक्रिया, अपन पहले यहाँ डिस्कस करके आए थे कि राष्ट्रपति उल्लंघन करे तो उसके बारे में जब अपन 61 आर्टिकल में महाभियोग प्रक्रिया की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष को 1/4 जो सदस्य होते हैं वो हस्ताक्षर करके एक प्रस्ताव दिया जाता है। अब उस प्रस्ताव पर 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि अचानक तो हटा नहीं सकते। फिर उसके बाद जब 14 दिन का नोटिस आता है, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। फिर सेकंड जो अपनी राज्यसभा है, उच्च आयोग है, उच्च सदन, जो बुद्धिहीन वो कहते हैं ना सीनियर का सदन होता है, उसमें जब 2/3 बहुमत से पास करके वहाँ जाएगा तो वहाँ इसकी जांच होगी, फर्स्ट जांच होगी, बाद में वहाँ 2/3 जब पारित होगा तब अपने आप राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, हट जाएगा। और 62 पद रिक्तता। पद रिक्तता में ऐसा होता है कि जैसे 6 महीने के अंदर अंदर आपके चुनाव कराना जरूरी है, बट एक और फैक्ट है कि 6 मंथ चुनाव नहीं होते तब तक पद पर राष्ट्रपति, वही राष्ट्रपति जो है वो रहेगा। और तीसरा, इसमें अपन ने एक लाइन छोड़ रखी है, जब 54 जो निर्वाचन हुआ था तो उसमें क्या है, दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल किया हुआ है निर्वाचन। अब आपको इसको आप कहीं पढ़ा ही नहीं, राज्य शब्द है इसमें मेंशन किया था, और इसको आर्टिकल 70 1992 में इसको संशोधन करके इसमें शामिल किया कि दिल्ली और पांडुचेरी इसमें वोटिंग में आते हैं, दूसरे यूटी नहीं आते हैं। और तीसरी बात, अपन ने जब इसमें मतदान की बात की थी, इसका एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जेल सिंह, जो 1984 में आया था। तो उन्होंने उसमें ये मेंशन किया था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें छोटी छोटी जो त्रुटियाँ हो जाती है, उसके बेस पर आप चुनाव को रद्द नहीं कर सकते।
तो उन्होंने क्योंकि वहाँ अमान्य कर दिया था। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक सदस्य है वो उपस्थित नहीं हो, फिर भी आप अमान्य नहीं कर सकते, वो वैध होगा चुनाव। ऐसे इसके साथ अपन राष्ट्रपति ओवरऑल देख चुके हैं। और दूसरा एक और केस मैं आपको बताना भूल गया। जब अपन यहाँ पदावधि की बात की थी तो उसमें एक था कि दिल्ली सीएम पद रिलेटेड एक केस आया था। तो उसमें जो 2018 में केजरीवाल टाइम नोटिस किया होगा, तो उसमें उन्होंने क्या किया गया था कि 20 विधायक थे उनको संसदीय सचिव बना दिए थे। तो फिर वो हाईकोर्ट में गया था कि आप लाभ का पद पर नहीं ले सकते, कि लाभ का पद है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जज आया था कि लाभ का पद नहीं है। और अक्सर स्टेट में संसदीय सचिव किसी एमएलएज वगैरह उनको एक राजनीतिक रूप से कुछ देने के लिए लगाया जाता है। तो इसके साथ थैंक यू। समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए।